Hello everyone, this is the part 2 of the ICSE class 10 geography chapter number 4 climate of India. So let's start with the topic factors affecting temperature. So क्या क्या फैक्टर्स है जो हमारे टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं हमारे सो इसमें क्या है दिस शार्प कॉन्ट्रास्ट इन द क्लाइमेट इज अ रिजल्ट ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर. तो पहली चीज़ है लोकेशन. सो लैटिट्यूड वाइज जो लैटिट्यूड वाइज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल नॉर्थ एंड ट्रॉपिकल साउथ. जो इंडिया है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है. पहली है टेम्परेट नॉर्थ जोन एंड ट्रॉपिकल साउथ जोन. ठीक है. द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया इज ऑक्यूपाइड बाई हाई माउंटेन. और जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है वो हिमालयास रेंजेस के द्वारा ऑक्यूपाई रहता है. The places situated north of the Tropic of Cancer experience extreme और continental type of climate. मतलब कि उनके पास extremes रहते हैं टेम्परेचर के, मतलब very hot and very cold. Okay. The southern peninsula enclosed on three sides by द अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल. इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी साउदर्न पेनिसुला है, ये वाला रीजन, इसे साउदर्न पेनिसुला को बोला गया है. तो ये तीन साइड से सी से वाटर बॉडी से कवर है. इधर साइड है हमारा अरेबियन सी, इधर साइड है बे ऑफ बंगाल, इधर है इंडियन ओशन. ओके. ओशन experience moderate climate with the coastal region experience equable climate. ओके. जो साउथ में रीजन्स हैं वो मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि वो इक्वेटर के पास हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे पाए जाते हैं और उनसे सी की भी दूरी मतलब ज़्यादा थोड़ी ही डिफरेंस पे है, ज़्यादा इंटीरियर में नहीं होते इसलिए. ठीक है. और कोस्टल रीजन मैरी टाइप ऑफ क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब कि उनके पास मतलब ज़्यादा ही लो भी नहीं होता, ज़्यादा हाई भी नहीं होता. ठीक है. और इनमें मॉडरेट रहता है. ठीक है. इन्फ्लुएंस ऑफ हिमालयस. अब क्या है इन्फ्लुएंस ऑफ हिमालयस की? पहली बात तो जो हिमालयास हैं हमारे, जो हमारे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं साइबेरियन कोल्ड विंड्स को फ्रॉम द सेंट्रल एशिया टू एंटरिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. मतलब कि जो हमारी साइबेरियन कोल्ड विंड्स है जो सेंट्रल एशिया से आ रही होती है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर लेते हैं, उनको रोक लेते हैं, जिससे कि वो इंडिया में नहीं एंटर कर पाती. और दूसरी चीज़ ये है कि साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को इंटरसेप्ट करके रखते हैं, मतलब रोक के रखते हैं इंडिया ही के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है इंडिया के एग्रीकल्चर के लिए. और ये बहुत हैवी रेनफॉल देता है नॉर्थ ईस्ट एंड इंडो जेजेंटिक प्लेन में. ठीक है. नेक्स्ट इज एल्टीट्यूड. आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता है वैसे वैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज, मतलब कि जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हम माउंटेन क्लाइम्स पे चढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर हमारा कम होता जाता है और 1 डिग्री सेल्सियस 166 मीटर की रेंज पे कम होता जाता है. जैसे जैसे 166 मीटर हम चढ़ रहे हैं वैसे वैसे 1 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा है. 1 डिग्री सेल्सियस फॉर every 166 meter. Hence, the places situated at higher altitude are cooler as compared to the places in the plains. तो जो places altitude पे हैं, higher altitude पे हैं, as compared to the plains, वो ज़्यादा cold होंगे क्योंकि उनके में हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है जैसे altitude बढ़ रहा है. Next, distance from sea. The places situated in the interior have an extreme continental type of climate, where places situated near to the sea have equivalent climate. So why is that? कि जो इंटीरियर रीजन में हमारे जो मतलब इंटीरियर रीजन में जो जगहें होती हैं वहाँ कॉन्टिनेंटल मतलब एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर होता है, मतलब वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड होता है. बट अगर हम कोस्टल रीजन्स पे बात करें तो वहाँ इक्विवेलेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है क्योंकि उनके ऊपर ना इफेक्ट होता है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का, जो कि डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग लैंड और सी से होती है. ठीक है. जो लैंड और सी की विंड्स की मूवमेंट होती है एक दूसरे के ऊपर से लैंड एंड सी ब्रीज कहते हैं, और वो डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग की वजह से होती है. तो जो सीज के पास होंगे रीजन्स उनमें भी इनका इफेक्ट होता है. इस वजह से ये जगहें इक्वेबल और मैरीटाइम टाइप ऑफ क्लाइमेट को पोजेस करती है.
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और टेम्परेट साइक्लोन्स। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? जो हमारा मेडिटेरियन सी होता है, ठीक है, मेडिटेरियन सी होता है, उसमें ना विंटर्स के टाइम में लो प्रेशर की डेवलपमेंट होती है, लो प्रेशर डिप्रेशंस बनते हैं, ठीक है। और इस टाइम पे ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर ये डिस्टर्बेंसेस, ये प्रेशर्स अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। लो प्रेशर अट्रैक्ट होते हैं विंटर के टाइम में, क्योंकि विंटर के टाइम में इंडिया में तो हाई प्रेशर है, तो लो प्रेशर अट्रैक्ट होते हैं और रेन देते हैं रीजन्स इन पंजाब, हरियाणा, और स्नोफॉल देते हैं हिमालयन रीजन्स में, क्योंकि वहाँ एल्टीट्यूड ज़्यादा है इसलिए, ठीक है। और ये इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करते होते हैं, ठीक है। लेट्स रीड। During winter, there is an inflow of low pressure depressions called western disturbances in northwest India. The westerly disturbances originate in Mediterranean Sea and enter India after crossing Iraq, Afghanistan and Pakistan. They intensify over northwest India and move eastward, causing rain in Punjab, Haryana and snowfall in Himalayan belt. They are also called temperate cyclones. इन वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस को, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को हम टेम्परेट साइक्लोन्स भी कहते हैं। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात पे आ जाते हैं। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ना, वो बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर जनरेट करते हैं। मतलब लो प्रेशर जब बे ऑफ बंगाल में जनरेट होता है तो उस वजह से जो साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। और ईस्ट कोस्ट पे जो होता है ना, उन जो ईस्ट कोस्ट पे रीजन्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा वो कॉज करता है, क्या कहते हैं, हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी कॉज करता है, ठीक है। लेट्स सी। During the summer, the whole of the east coast of India comes under the influence of tropical depressions, low pressure system originating in the head of Bay of Bengal. They cause heavy loss in the to the life and property. Summer के टाइम पे ये होता है, ठीक है। The upper air currents in the jet streams. The upper air current or the jet stream in the upper layer of the atmosphere could determine the onset and the departure of monsoon. जो जेट स्ट्रीम्स होती है और अपर एयर करेंट्स होती हैं एटमॉस्फेयर के हिस्से में, मतलब ऊपरी हिस्से में, अपर लेयर्स में, तो वो ऑनसेट मतलब मानसून के आने को और डिपार्चर मानसून के जाने का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ एल नीनो एंड ला नीनो। व्हाट इज El Nino and La Nino? There are periodic climatic phenomena occurring in the Pacific Ocean that influence climatic patterns worldwide, including India. यहाँ पे क्या होता है कि पीरियोडिक क्लाइमेटिक फिनोमेना होता है जो कि पैसिफिक ओशन में होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि बहुत ही जगहों का वर्ल्ड वाइड में क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होता है, जिसमें इंडिया भी आता है, ठीक है। तो इन इंडिया द एल नीनो हैज़ इट्स इफेक्ट्स, मतलब इंडिया में एल नीनो का इफेक्ट होता है हमारे इंडियन मानसून पे। सो लेट्स रीड अबाउट एल नीनो। इज एसोसिएटेड विद वार्मर ओशन टेम्परेचर इन पैसिफिक ओशन। मतलब इसका वार्मर एयर करंट है जिसकी वजह से वीकर मानसून होते हैं और ड्रॉट्स कंडीशन इंडिया में बनते हैं। वेयरएस ला नीनो की वजह से ना स्ट्रॉन्गर मानसून होते हैं और एक्सेसिव रेनफॉल होती है, ठीक है। नाउ लोकल विंड्स एंड साइक्लोन्स। लोकल विंड्स सच एज लू हमारे नॉर्दर्न इंडिया में चलती है, हॉट और ड्राई होती है, जो कि सनस्ट्रोक भी कॉज करती है ना। 40 to 45 टेम्परेचर होता है इसका लू का, ठीक है। एंड साइक्लोन्स ओरिजिनेटिंग इन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट करता है जिससे बहुत लॉस होता है, ठीक है। समर के टाइम होता है, ठीक है। सी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकल वेदर कंडीशंस, ठीक है। देखो लोकल विंड्स जो होती है ना, जैसे लू ले लो, काल बैसाखी ले लो, और भी बहुत सारी होती है, चेरी ब्लॉसम, है ना, बहुत सारी अलग अलग विंड्स होती है। या फिर साइक्लोन्स हो गए, ट्रॉपिकल साइक्लोन, या फिर हम टेम्परेट साइक्लोन्स को भी ले सकते हैं। तो वो ना हमारी लोकल वेदर कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करती हैं कि यार कहाँ कैसे रेन होगी, कब होगी, विंटर के टाइम रेनफॉल हो रही है कि विंटर के टाइम नहीं हो रही, समर के टाइम ड्राई है कि रेन हो रही है, मानसून सीजन में कितनी रेन हो रही है। तो सब डिफरेंट चीज़ें जो लोकल वेदर कंडीशंस है वो इस वजह से डिफर करती है, लोकल विंड्स और साइक्लोन्स की वजह से। लोकल विंड्स वो विंड्स होती है ना जो उस पार्टिकुलर रीजन में ब्लो करती है, ठीक है। असना साइक्लोन नेम, ठीक है, जो कि 31 अगस्त 2025 में बॉर्न हुआ था, मतलब आया था फ्रॉम द ट्रांजिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लैंड बॉर्न डिप्रेशन ऑन अ वार्म अरेबियन सी। मतलब एक
स्ट्रॉन्ग लैंड बॉर्न डिप्रेशन हुआ था, डिप्रेशन का फॉर्मेशन हुआ था, ऑरिजिनेट हुआ था ऑन वार्म अरेबियन सी, मतलब जब अरेबियन सी गर्म था तब उसमें वार्म एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन ऑरिजिनेट हुआ, जिसकी वजह से साइक्लोन आया अगस्त 31 2024 को, जिसका नाम है असना। ठीक है। प्रेशर सिस्टम्स including high pressure and low pressure zone play a key role in the monsoon dynamics. The intense low pressure are over the Indian subcontinent during summer attracts moisture-laden winds from surrounding seas. The intertropical convergence or ITCZ shifts northward, drawing monsoon winds that bring rains across the subcontinent. Is a climatic phenomenon that involves periodic warning of sea surface temperature in the central and eastern equatorial Pacific Ocean. It has a significant impacts on a global weather patterns. In India, El Nino can influence the Indian monsoon. Okay. अब इन लाइनों में क्या बोला गया है कि जो हमारे प्रेशर सिस्टम है वो भी इंडिया के क्लाइमेट में बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। अब देखो, जब गर्मियाँ होती है तो हमारे इंडिया पे लो प्रेशर की डेवलपमेंट, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर आर इन्वर्सली इन प्रोपोर्शन। ठीक है। तो लो प्रेशर डेवलपमेंट है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो सराउंडिंग का सी कोल्ड है और वहाँ हाई प्रेशर है, तो जो हाई प्रेशर है वो लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर की ओर मूव करता है, साउथ वेस्ट विंड जो होती हैं वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, मतलब ठीक है, उनका नाम साउथ वेस्ट इसीलिए पड़ा है, साउथ वेस्ट मानसून विंड, बिकॉज वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है। और विंटर में इसका अपोजिट होता है। ठीक है। द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन। अब ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है? ये जोन ITC सेट क्या होता है कि ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन होता है इक्वेटर के पास, जिसे हम डोल्ड्रम्स के नाम से भी जानते हैं, जहाँ वर्टिकल विंड्स ब्लो करती हैं, यहाँ का डल विंड्स होती हैं, बहुत ही शांत और काम नेचर होता है, तो इसी जोन को कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन। और ना ये जैसे जैसे सन की पोजीशन शिफ्ट होती है वैसे वैसे मूव करता है, तो जब ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर पे आ गया समर में तो ये नॉर्थवर्ड मूव करेगा, जिसकी वजह से मॉनसून विंड्स का भी इंडिया की तरफ अट्रैक्शन होता है। और इसमें क्या लिखा है कि इसी की वजह से एक फिनोमेना होता है कि जो पैसिफिक ओशंस में होते हैं अलग अलग मतलब करेंट्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है। ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में, और एल नीनो एक करेंट है उनमें में से जो इंडियन मानसून को अफेक्ट करता है। सो आई होप अभी तक मैंने जितना पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके आगे का अगले पार्ट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है। आई होप यू लाइक माई वीडियो।